देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल नव भारत प्राइम न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। मथुरा शहर को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में नगर निगम ने एक और बड़ा कदम उठाया है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नगर निगम को 50 नए इलेक्ट्रिक वाहन मिले हैं। इन्हीं वाहनों की खरीद पर करीब 5 करोड़ रुपए की लागत आई है। सोमवार से ये सभी वाहन शहर के विभिन्न इलाकों में घर घर जाकर कूड़ा उठान कार्य शुरू करेंगे। अब तक नगर निगम की ओर से कुल 180 वाहन डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में लगाए गए थे, जिनमें से 30 वाहन वृंदावन क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। 50 नए ई वाहनों से जुड़ने से संख्या बढ़ गई है, जिससे शहर के अधिक से अधिक मोहल्लों और कॉलोनियों को कवर किया जा सकेगा। इससे न केवल कूड़ा उठान की नियमितता बढ़ेगी, बल्कि सफाई व्यवस्था में भी स्पष्ट रूप से सुधार देखने को मिलेगा। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की तुलना में ई वाहन पूरी तरह पर्यावरण मित्र हैं, जिससे शहर की हवा को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। खासतौर पर धार्मिक नगरी मथुरा वृंदावन में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर यह पहल बेहद अहम मानी जा रही है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था के सुदृढ़ होने से सड़कों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े के ढेर लगने की समस्या कम होगी। साथ ही कचरा समय पर उठने से बीमारियों के फैलने की आशंका भी घटेगी। नगर निगम का लक्ष्य है कि हर घर से प्रतिदिन कूड़ा संग्रह किया जाए और उसे निर्धारित स्थानों तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जाए। नगर निगम ने शहर वासियों से भी अपील की है कि वे कूड़ा निर्धारित समय पर ही वाहन में दें, गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें और स्वच्छ मथुरा अभियान में सहयोग करें। नागरिकों की भागीदारी से ही यह पहल पूरी तरह सफल हो सकेगी और मथुरा एक स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ शहर के रूप में अपनी पहचान बना सकेगा। चार्जिंग पॉइंट का उद्घाटन शुभारंभ किया गया है। इतना जो है सफाई के कार्यों में अहम कड़ी साबित होने वाला है। नगर निगम मथुरा वृंदावन के औरंगाबाद जोन में एक वार्ड संख्या 28 में इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो हमारे ई व्हीकल, जो कूड़ा उठान की जो गाड़ियां हैं, उनका चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है नगर निगम की भूमि पर ही। इसमें यहाँ पर 50 वाहनों के चार्जिंग की व्यवस्था है, जिसमें जो हमारे वाहन जो नेचर ग्रीन कंपनी के द्वारा जो दिए जा रहे हैं, उसमें उन वाहनों में 4 कंपार्टमेंट हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के कूड़े जो वेस्ट हैं उनको मैनेजमेंट करने की व्यवस्था रखी गई है। उसमें एक गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और हैजार्ड मैनेजमेंट और सैनिटरी वेस्ट के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट में कूड़े उठाए जाएंगे। सर, ये जो कदम है नगर निगम का, कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी एक अहम कड़ी साबित होगा। यकीनन अहम कड़ी साबित होगा। कई वार्डों में गाड़ियों की आवश्यकता थी और डिमांड की जा रही थी, पार्षदों के द्वारा भी लगातार ये बात कही जा रही थी कि गाड़ियों की और आवश्यकता है। तो उसी के क्रम में ये कार्यवाही की जा रही है, जिसमें हमारे द्वारा ये चार्जिंग, जो हमारे नगर निगम के द्वारा ये चार्जिंग स्टेशन। ये बताएं कि नगर निगम में बढ़ते कूड़े को देखते हुए नीचे ग्रीन ने कितनी गाड़ियाँ निकाली हैं और किस तरीके से कार्य करेंगी वार्डों में? नेचर ग्रीन कंपनी के द्वारा 50 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे गए हैं, जिससे एक वाहन की कीमत लगभग 10 लाख रुपए करीब है। ये जो नगर निगम क्षेत्र में हम उन जगह पे लगाएंगे जहाँ पे अब तक हमारी गाड़ियों की पहुँच नहीं हो पा रही थी, या जहाँ पे भी हम गाड़ी अल्टरनेट डे पे लगा रहे थे। एक दिन छोड़ के एक दिन गाड़ी जा रही थी, या कहीं पर कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर गाड़ी नहीं जा पा रही थी, जो बाहरी क्षेत्र थे नगर निगम क्षेत्र के, तो उन गाड़ियों की जगह इन गाड़ियों को रिप्लेस कर दिया जाएगा, उन क्षेत्रों में मर्ज कर दिया जाएगा। जो वहाँ पर गाड़ियाँ, जो शहरी क्षेत्र है, जो अंदरूनी क्षेत्र है, उनमें इलेक्ट्रिक वाहन ज़्यादा बढ़ा देंगे और जो बाहरी क्षेत्र है उनमें जो है CNG वाहन लगा देंगे। इन वाहनों को लाने का तात्पर्य हमारा ये है कि अब प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हर चीज़ में, तो आगे हमारा यही ध्यान यही रहेगा कि हम इलेक्ट्रिक वाहन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं यहाँ पर।